अजनबी बनकर रहना ही फितरत है शहर की, अजनबी बनकर रहना ही फितरत है शहर की। एक मैं हूँ कि जो हर दरवाजे से हाथ मिलाता हूँ। तो आप लोगों को स्वागत है कैप्टन K2 एकेडमी पर, और मैं हूँ कौशल यादव। दिवाली का ढेर सारे शुभकामनाएं। और मैं इस चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही दिए थे, और आज मैं आप लोगों से हाल समाचार पूछने के लिए आया हूं। हमारे टीम के जो टीचर अभी तक आप लोगों को मैथ पढ़ाए हैं, और जैसा कि सोनू सर जिन्होंने मैथ पढ़ा रहे हैं, और संजय सर जो कि आप लोगों को साइंस का इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुके हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस चैनल पर एक अच्छे टीचर है। तो तुम लोग ये भी तो पूछ सकते हो ना कि सर आप बहुत ठग रहे हैं, क्योंकि आपने ये चैनल बनाए हैं 5 सितंबर को और वीडियो लाए हैं काफ़ी दिन बाद। तो इस चीज़ का आप लोग को पता होना चाहिए कि एक अच्छे टीचर और अच्छे बुक लिखने में और अच्छी किताबें समझने में समय लगते हैं दोस्त। ऐसे नहीं होता है कि जो धड़ल्ले से कुछ हुआ और कोई भी आए, कोई छपरी टीचर को लाए और वो आप लोगों को पढ़ा कर निकल जाए, कुछ दिन के बाद आप लोग कंटेंट समझ में ना आए। तो हम लोग कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आप लोग को कंटेंट समझ में आए, ताकि आगे चल के आप लोग को बोर्ड एग्जाम है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि इस बार 2025 में जितने भी छात्र छात्राएँ, जो भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए दिवाली एवं छठ पर्व के ढेर सारे शुभकामनाएं। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि टॉपर कैसे बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले आप जो भी टीचर हैं, ये नहीं है कि इसी चैनल पर आने के बाद आप टॉप कर सकते हैं। टॉपर में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पहले सर का बात का ध्यान दीजिए। सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या चीज़ को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है यार, जो सर बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। और आपको एग्ज़ाम लिखा गया है 2025 में है। कब है? 2025 में फरवरी के आसपास है। तो समय आपको मात्र 3 महीना है। अक्टूबर तो दिवाली के साथ जा ही रहा है। छठ पर्व से नवंबर शुरू हो रही है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो टॉपर कौन बनता है, मैं इस चीज़ का जानकारी दे रहा हूँ। पढ़ाई तो आखिरकार सब करते हैं। क्या तुमको एक क्लास में जाते हो पढ़ने के लिए, ऐसा होता है कि जो टीचर तुमको कुछ और पढ़ा रहे हैं और जो टॉपर बनता है उसको कुछ और पता नहीं, उसको भी वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तुमको भी वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो फिर कहोगे सर वो टॉप कैसे करता है। सुनो, टॉप कैसे करता है। देखो, जैसा कि आप लोग को एक चीज़ और पता होना चाहिए, टॉपर स्टडी पर डे करता है, और कुछ ऐसा एवरेज स्टूडेंट हैं जो क्लास पर डे करता है घर पे, या फिर अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ जाके घर से अच्छा पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेंटेन क्लास का रखता है। तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट कर जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट जो पर डे क्लास करता है वो फर्स्ट कर जाते हैं, क्योंकि अभी का सिलेबस बहुत आसान है। और हमारे सोनू सर, संजय सर सिलेबस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ, ताकि मुझे सिलेबस के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज 2025 में टॉप कैसे करें। तो उसमें आपको 365 दिन जो होती हैं, उसमें महीने का 4 रविवार, कभी 5 रविवार आ जाती हैं। तो टॉपर ने उस रविवार को क्या करते हैं, जो हफ्ता का पढ़ाई हुआ, एक हफ्ता में कितने दिन पढ़ाई हुआ, 7 दिन, रविवार को उसका नोट्स बनाते हैं, अच्छा से अध्ययन करते हैं। तो दिवाली का आप लोग ये सोचते होंगे चलो भाई कल दिवाली है, कुछ मज़ा कर लेते हैं, फिर परसों से पढ़ेंगे।
परसों आया, अरे यार रात मजा किए, आज सो जाते हैं, कल से पढ़ेंगे। कल हुआ फिर ऐसे, अरे यार क्या पढ़ाई लिखाई, चलो यार कहीं घूमते हैं, फिर पढ़ाई एग्जाम लिख के आएगा, 1 महीना बचेगा अगर पढ़ ले। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम 3 घंटा पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो, ताकि एक अच्छे मुकाम तक जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ टॉपर 5 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है। मैं ये कहता हूँ कि 5 घंटा ही पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो, ताकि मैं एक अच्छे मार्क्स ला सकूँ। तो टॉपर ने क्या करते हैं, जितने भी छुट्टियाँ होती हैं ना, जैसे अभी दिवाली से छठ के बीच, तो कुछ स्टूडेंट का ये मनसा हुआ दिवाली से छठ के बीच छुट्टी है, चलो अच्छा अच्छा जगह घूमते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो फिर ये टॉपर किसी और के हाथों में चले जाएगा, क्योंकि क्लास टॉपर कोई भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड टॉपर सिर्फ तुम हो सकते हो। इस चीज़ को मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम पर डे अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तब। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम ही टॉप करोगे लेकिन तुम ही घूमोगे, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो ईमानदारी से काम करता है और पर डे अपना टाइम टेबल मेंटेन रखता है, वो ज़रूर टॉप करता है। तो शनिवार और रविवार ये 2 दिन जो होती हैं, इसमें कुछ बच्चा ये सोचता है कि शनिवार को चलो हाफ डे पढ़ाई होता है, तो आज नहीं जाते हैं कोचिंग, कल ही जाएंगे। तो ऐसा दोस्त कुछ नहीं है। अरे 2 ही घंटे पढ़ाई होगा, पर डे पढ़ना है। तो मैं इस चैनल से आप लोगों को उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जितने से जितने दोस्त लोग हैं आप लोग का, वो उसको ज़रूर बता दे कि इस चैनल पर एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और कमेंट ज़रूर करें, अगर कंटेंट आप लोग को नहीं मिला है तो, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल का नाम है कैप्टन K2 एकेडमी। और कैप्टन कौन बनता है, इस चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए कि कैप्टन वही बंदा बनता है जो बेस्ट रहता है। अब कैप्टन कहोगे कौन बेस्ट रहता है, यार तुम भी हो ना, तुमको पता नहीं है कि क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है उसी को कप्तान बनाया जाता है। कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, जैसा कि आप लोग को पता होगा, और वो बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी करते थे, हेलीकॉप्टर छक्का लगाते थे। उसके बाद कौन कप्तान बना है, इस चीज़ को भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद विराट कोहली कप्तान बने हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, और उसका बल्लेबाजी का आज मैं भी फैन हूँ। और उसके बाद अभी कौन है, रोहित शर्मा। अभी फ़िलहाल रोहित शर्मा है, और पता नहीं आगे कौन कौन ऐसे ऐसे बल्लेबाज आएंगे जो कि भविष्य में कप्तान बनेंगे। तो खैर कहीं की बात हो, तो कैप्टन कौन बनता है, तो जो बच्चा अपने टीम में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसी को कैप्टन बोला जाता है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर K2 क्या होता है, दोस्तों इसका जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उतना बड़े यूट्यूबर नहीं है। और एकेडमी का मतलब तो आप लोग को पता ही है। यहाँ की एकेडमी का मतलब यही होता है कि उस एकेडमी पर टीचर का अनलिमिटेड सुविधा हो। अगर आप लोगों को प्यार मिला तो एक एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 3-3 टीचर उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल मैं 3 टीचर से इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि 2 टीचर हमारे सोनू सर और संजय सर पढ़ा रहे हैं, और एक और सर हैं जो सचिन सर, जो कि आप इंट्रोडक्शन दे चुके हैं 5 सितंबर के बाद ही। और सचिन सर जो कि मैथ का ही टीचर है और इंग्लिश का। तो मेरे चैनल पर आप लोग को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सर हैं। सचिन सर हैं, सोनू सर हैं और संजय सर हैं। मतलब S का क्यूब है। आप कहोगे सर आपके सर तो छोटे लग रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि जो सर आप इस बात का दावा दे रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपके टीचर कितने सालों का एक्सपीरियंस है। दोस्तों एक्सपीरियंस हम नहीं बताएंगे, तुम 2 दिन क्लास करके देखो और तुम खुद बोलोगे कि सर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। होता है ना कभी छोटा पटाखा और बड़ा धमाका।
तो ऐसा नहीं है दिवाली में तुम लोग पटाखा छोड़ना। इसी दिवाली और छठ के बीच मेहनत करोगे तो वही बच्चा एक दिन जाकर अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हारे पास ही 3 महीना टाइम है और सबके पास 3 महीना टाइम है। ऐसा थोड़ी होगा कि सबके सब बच्चा 3 महीना रेगुलर पढ़ेगा ही नहीं पढ़ेगा, क्योंकि 3 महीना वो रेगुलर नहीं पढ़ेगा। 3 महीना टॉपर ही पढ़ता है पर डे, और वो एक दिन जाकर टॉप करता है तो तुम्हारे दोस्त लोग जो होंगे ना क्या कहेंगे पता है, ये छोड़ा क्वेश्चन आउट भै गला। वो किसको समझाएंगे, वो अपना पप्पा का, ये छोड़ा क्वेश्चन आउट भै गला ना ते ये छोड़ा पास क्या गला। ऐसा दोस्त कुछ नहीं है। अरे दोस्त वो ईमानदारी से कुछ दिन पढ़ाई किए हैं, तुम्हारे जैसा फांकी नहीं मारे हैं कि जो आज शनिवार है सोते हैं, कल रविवार है सोते हैं, परसों से पढ़ेंगे, तरसों से पढ़ेंगे, आज करो से कल, कल करो से परसों, जीना है अब कई बरसों। ऐसा नहीं होता है दोस्त। जब वो टॉप करता है तो आपको बाहरी जो आदमी है ना वो कहने के सराहना देने के लिए आएंगे, बच्चा बहुत अच्छा किया है। लेकिन आपको जो दोस्त हैं वो क्या कहेंगे, नहीं पापा, वो दोस्त अपने पापा को बोलेंगे, गार्जियन के, ये छोड़ा क्वेश्चन आउट भै गला ते ये छोड़ा टॉप क्या गला। आउट भैल तो माइक चलो तो हमू टॉप क्या देती है। अरे बकलोला, उसी को क्वेश्चन भी आउट होता है, चोरी भी वही करता है जो मेहनत से पढ़ता है। तुमको बुक दे दिया जाए, अगर कभी नहीं पढ़े हो तो क्या तुम क्वेश्चन खोज के लिख लोगे? इस चीज़ का गारंटी दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ता है, और कंटिन्यू मेहनत जो करता है उसको तो समय एक ना एक दिन तो देखेगा ही तुम। और जो बच्चा मेहनत भी नहीं करता उसका बुराई चालू कर दिया, चोरी करके पास किया, ये किया वो किया, अरे कुछ भी करके क्या सक्सेस किया ना। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, सक्सेस बंदा होना चाहिए, और सक्सेस बंदा अगर कुछ भी करके सक्सेस हो जाता है तो दुनिया उसी का नाम लेता है। इतना बात याद रखना तुम। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने अगर अच्छे, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 10th में टॉप करने के बाद आगे चल के वो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के निकलते हैं। तो मैं उन टॉपर से यह कहना चाहता हूँ कि आपने जिस सिलसिला को 10th में जारी रखें उसी सिलसिला को 11th और 12th में भी जारी रखें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो ऐसा नहीं, आपका भी कुछ तब जो आपका दोस्त है ना जो कह रहा था वो छोड़ा चोरी क्या पास कल का, वो तब तुम्हारे लिए सही बोल रहा है। क्योंकि अगर आपने 10th में टॉप किया है, 12th में जाके आपको मार्क्स नहीं आएगा तो दुनिया ज़रूर ये कहेगी कि तुमने ज़रूर चोरी किया है रे चोट्टा। लेकिन उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, टॉपर बनने के बाद उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और कैप्टन K2 एकेडमी से आप लोग जुड़े रहिए, ताकि मैं आप लोग को एक अच्छा कंटेंट दिलाने में जहाँ तक मेरा सहयोग होगा मैं करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से आज फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कल कहीं कंटेंट का पैसा दूँ, ऐसा भी नहीं होगा। बिल्कुल मुफ्त क्लास चलेगी। हमारे एक गुरुजी हैं जिनसे मैंने वादा किया हूँ, वादा नहीं उसको मैं विश्वास भी दिलाया हूँ। क्योंकि जब मेरे पास कुछ पैसा नहीं था उसके कोचिंग के फीस जमा करने के लिए, और मैं आपको इस चीज़ का जानकारी दे रहा हूँ कि 11th 12th में समस्तीपुर में रह के मैं क्लास किया हूँ, तो उन्होंने मुझे पहले तो इस चीज़ का प्रॉमिस किया है, क्या तुमको मैं फीस छोड़ दूंगा तो तुम इस देश में किसी को या कोई टीचर को या कोई बच्चा को हेल्प करोगे। मैंने सर से वादा ज़रूर किया हूँ कि मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैं उन्हीं का आज मैं नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उतना बड़े यूट्यूबर नहीं है। मैं उन्हीं का मार्ग पर चलते हुए मैं अपने एक टीम बनाया हूँ, और हमारे टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं। यार तुम एक बार पढ़ के तो देखो, अगर आग ना लगा दिया तो फिर मेरा नाम कहना। ऐसा नहीं होगा, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं। अरे दोस्त,
तुम खुद से पढ़ो और तुम खुद से इस क्लास में आकर और पर डे क्लास करो। देखना एक दिन तुम ज़रूर ये कहोगे, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो देख लेना ज़रूर ये मुकाम हासिल हो जाएगा। और मेरा भी प्रयास उस दिन सफल होगा जब तुम हमारे चैनल पर कंटिन्यू क्लास करके और एक दिन अच्छे मार्क्स लाकर और आप खुद कहोगे सर आपके चैनल से मैं एक अच्छा बेहतर मार्ग पर चलने का प्रयास किया हूँ और मैं सफल हो गया। तब जाकर मेरा भी खुशी मिलेगा, ताकि जिस गुरुजी ने हमको बोले हैं क्या आप हेल्प करोगे, मैं उनसे तो वादा ज़रूर किया हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना तो पैसा है नहीं और कुछ है नहीं कि जो मैं घर घर जाके गरीब आदमी को कुछ दे सकूँ, या मैं कोई मंत्रिमंडल नहीं हूँ, या कोई मैं विधायक नहीं हूँ, मुखिया नहीं हूँ कि घर घर जाके आपको कुछ दे सकूँ। मैं एक छोटे सा इंसान हूँ और मैं ही समझ सकता हूँ एक गरीब फैमिली का क्या रहता है उनके अंदर फीलिंग, क्योंकि एक गरीब ही गरीबी को जान सकते हैं, एक गरीब ही गरीबी के बारे में जान सकते हैं अहमियत। तो सर का ये भी कहना था क्या, गांव भर में 10th और 12th का स्टूडेंट रहता है ना, वो सिर्फ एक टीचर से ही पढ़ के बोरिंग हो जाता है यार, क्या बताओ बोरिंग हो जाता है। उसी के लिए मैंने कैप्टन K2 एकेडमी चला रहे हैं और इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टीचर के द्वारा मैं हर एक क्लास प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कुछ कि आपको कोई ऐसा टीचर आए आज पढ़ा रहे हैं कल नहीं पढ़ाएंगे। हमारे चैनल पर जो भी टीचर हैं वो चैनल हमारे ही चैनल पर उपलब्ध रहेगी। इस चैनल का ये सबसे बड़ा रूल नियम है। ऐसा भी नहीं होगा कि हमारे जो टीचर इस चैनल पर हैं और कल जाके कहीं और चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आप लोग को सिर्फ कैप्टन K2 एकेडमी पर बने रहना है और हमारे जो भी टीम के मेंबर हैं वो आपको एक बेहतर मार्ग दिलाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास तभी सफल होगा और हमारी टीम का प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोगों ने हम लोग के साथ चलोगे। ऐसा नहीं है हम लोग क्लास करते जाएंगे और आप लोग सिर्फ क्लास को देखेंगे। पढ़ाई करते समय ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए और गाड़ी चलाते समय ध्यान रोड पर रहना चाहिए, नहीं तो घटना कभी भी हो सकता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास और बहुत ही जल्द विश्वास दिलवाऊंगा इस चैनल पर क्या क्या है और क्या क्या है नहीं है। आप कहोगे सर हम लोगों ने, सर क्या मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे? दोस्त, बोर्ड कैसा भी हो, टीचर में चमक होनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे टीचर हैं और अच्छे बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो कंटेंट तो भी अच्छा होना चाहिए ना। अगर इसी बोर्ड पर हमको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं इसी बोर्ड पर ही तैयारी करूं, ताकि मैं एक बेहतर अंक ला सकूं। तो मैं आज आप लोगों को यही सब की जानकारी देने के लिए आया हूं। और हमारे सोनू सर जिन्होंने आप लोगों को रेगुलर क्लास ले रहे हैं और पर डे उनका वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं, और संजय सर जो कि इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, और उनका भी बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच साइंस का क्लास आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग तैयार रहें। और जैसा कि एक चीज़ और, मेरा एक टारगेट है और उसी टारगेट बेस पर आपको भी काम करना है। छोटा छोटा टारगेट बनाना है। आज ये चैप्टर पढ़ लिए, कल ये चैप्टर पढ़ना है। उसी मेरा टारगेट यही है कि हमारे चैनल पर आने के बाद कोई ऐसा स्टूडेंट ना रहे जिसका 60% से कम मार्क्स लाए। 60% से कम मार्क्स
कम से कम 60% मार्क्स आना ही चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को एक क्लास चलाएंगे शाम को और लाइव आएंगे उस पर, और उस पर लाइव मैं खुद आऊँगा। इस चीज़ को मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ, और मैं ये छठ पवनी के बाद से ये लाइव सेशन लाऊंगा। और लाइव सेशंस में हमारे सोनू सर, संजय सर, सचिन सर और भी सर आ सकते हैं, जो भी सर हैं पढ़ाएंगे। उस चीज़ को मैंने लाइव में टेस्ट लेंगे। अब तुम कहोगे सर मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे पास डाटा नहीं रहता है, मैं कैसे क्लास करूँगा? तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, डाटा अवश्य मिलेगा। और डाटा कैसे मिलेगा, इस चीज़ को भी जानकारी ले लो। आज हमारे सर ने एक टॉपिक पढ़ाए हैं, इस टॉपिक को तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास आज और कल समय रहेगी, और कल शाम से तुम्हारा टेस्ट लेंगे। और उस टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेगा, और 25 क्वेश्चन पर 11 रुपया का प्राइज रहेगा। तो बताओ, तुम लोग अगर मन से पढ़ोगे तो क्या डाटा का पैसा लगेगा? नहीं लगेगा दोस्त, कैसे लगेगा? इसलिए कहता है पढ़ाई करो अच्छे से, कहीं भी फीस नहीं लगेगा। जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसका कहीं फीस नहीं लगता है, इतना बात याद रखना। डाटा की भी पैसा हम ही देंगे तुमको, सिर्फ तुमको क्या करना है, क्लास देखना है। तुमको डाटा का सर पैसा क्यों दे रहे हैं? अरे डाटा का पैसा नहीं दे रहे, बस तुम्हारे मेहनत का मैं एक क्या कहता हूँ, तुम्हारे मेहनत का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं कुछ प्राइज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ये कहोगे सर आप 11 रुपया दीजिएगा, दोस्त 11 रुपया नहीं है, ये पूरे 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर ऑफ 25 रहेगा, और 25 क्वेश्चन पर आपको 11 रुपया रहेगा। और कहोगे सर 25 क्वेश्चन पर आप कैसे दीजिएगा? 25 क्वेश्चन पर आप कैसे दीजिएगा? तो 25 क्वेश्चन पर मैं प्राइज, जिसका कमेंट पहले आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी दे दूंगा। तो कहोगे सर ये प्राइज हमको कैसे मिलेगा? तो तुम्हारा अगर पहले जवाब आएगा, वही स्टूडेंट को मैं फ़ोन पे या गूगल पे के ज़रिए पैसा भिजवा दूंगा। बशर्ते आपको मेरा एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जिस नंबर पर कभी कॉल नहीं आता है ना ही कॉल जाता है उस नंबर से। उसी नंबर पे आपको सिर्फ नंबर भेजना है, और या स्कैनर पर अपना नाम, और उसी पर मैं आपको उस क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चन का टॉपर रहेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। आप कहोगे सर प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी मिलना चाहिए ना? दोस्त ये एक ऐसा टेस्ट है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वैसे स्टूडेंट के मिलेगा जो स्टूडेंट ने हमारे क्लास को देख के आए या कहीं से भी पढ़ के आए हो, और इस टेस्ट में बेहतर से बेहतर जवाब दे रहे हो, उसी को मिलेगा। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना होगा। तो मैं आज आप लोगों को चैनल को इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो में आया हूँ, और मैं जो भी बात बताया हूँ सब के सब आप लोग को मैच कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं बिगने वाला मैं बात क्या हूँ, ऐसा नहीं है मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और कुछ फेंकूँगा, नहीं। तुम बशर्ते मेरे चैनल पर मेरे साथ काम करके देखो, तुमको पता